आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद महफूज का। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। मेरे प्यारे मदरसा दिन शिक्षक साथियों, आज बात हो रही उत्तर प्रदेश में मदरसा दिन शिक्षकों का समायोजन होगा या नहीं होगा। बहुत से शिक्षक साथी उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, तो उनकी सारी आज कमेंट और उनकी सारी परेशानियां आज मैं लेके आया हूं। तो सारे शिक्षक जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होगा, तो आज प्रूफ के साथ मैं दिखाता हूं और आज भी आप लोग के सामने प्रूफ के साथ बताऊंगा उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षकों की समस्या का समाधान होगा या नहीं। उसके बाद आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वाहिद मोहम्मद महफूज खान ऐसा शिक्षक है जो आप लोग के सामने हमेशा से सटीक न्यूज़ लेके आया, लेकिन आप लोग हमेशा से उल्टी सीधी खबरें देख के उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्यारे मदरसा दिन शिक्षक साथियों, आज मैं आप लोग से बताऊंगा यूपी में मदरसा आधुनिक शिक्षकों का समायोजन होगा। लेट लगेगा, लेकिन सरकार की मजबूरियां है जो मदरसा आधुनिक शिक्षक को रखना उसकी कमजोरियों में से कमजोरी है, क्योंकि पॉलिटिकल मामला नहीं है। यह देश की सबसे बड़ी न्याय देने वाली संस्था जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका जजमेंट है कि आप मदरसा बोर्ड बंद नहीं कर सकते हैं और आधुनिक विषय अगर आप पढ़वाना चाहें तो आप पढ़वा सकते हैं। और उसने राज्य सरकार ने अपने एफिडेविट हलफनामा में भी 5 नवंबर 2024 को ये बताया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम 1 से लेकर 8 तक आधुनिक विषय पढ़वा रहे हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज मैं आपके सामने बहुत सारा प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि जो चैनल पे नए हैं, हर बार की तरह उनसे मेरी गुजारिश रहती है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग के पास एक सटीक और गुड न्यूज पहुँचे। और यह भी बताऊँगा मैं इसमें कहाँ से लेट लतीफ़ी हुई और कौन मदरसा शिक्षकों का दुश्मन बना बैठा। तो मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, बहुत से शिक्षक साथियों को कमेंट आया कि सरकार चाहेगी तभी कुछ होगा, सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। उसका भी आज मैं भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ। आप लोग को मालूम है कि जब मदरसा बोर्ड को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इसको असंवैधानिक घोषित किया था, तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सरकार ने हर स्तर से कोशिश की, पैरवी की कि बोर्ड बंद हो जाए, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आया और सरकार को न चाहते हुए भी चाहना पड़ा। तो ये होता है न्यायपालिका की ताकत। उसके बाद से अब बात हो रही मदरसा आधुनिक अध्यापकों का, जो पिछले 8 वर्षों से बताया मानदेय है और इनके अस्थायीकरण का। तो जैसे शिक्षक साथी महाराष्ट्र में भी जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तो वो भी जाते जाते मदरसा शिक्षकों का समायोजन करने का आदेश दे दिया और उनके सैलरी में 3 गुना का इजाफा भी किया। उसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने भी चुनाव से ऐन वक्त पहले मदरसा शिक्षकों का 21-22 तक का संपूर्ण बकाया भुगतान करने का आदेश प्लस 23-24 से स्कीम राज्य स्तर से चलाने का भी आदेश नीतीश कुमार ने जारी किया। और अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लेट क्यों लग गया? तो उत्तर प्रदेश में लेट लगने का प्रमुख कारण ये था कि इसमें इतने संगठन थे जो आपस में बटे रहें और सरकार के ऊपर हमेशा ब्लेम लगाते रहें। हम मानते हैं कि यहाँ पे भी सरकारें एंटी थी और प्रदेशों में भी सरकारें एंटी थी, लेकिन वो लोग ईमानदारी से सरकार के पास पैरवी किए और अपना अस्थायीकरण कराने में कामयाब रहें। वाहिद उत्तर प्रदेश जिसमें 25,000 मदरसे आधुनिक अध्यापक हैं, लेकिन इसमें अनेकों संगठन बनते चले गए और मदरसा शिक्षक की कमजोरियाँ अधिकारी के सामने आती रही और मुख्यमंत्री भी समझ गया कि कई संगठनों में बटे हैं, इसी कारण
हम लोग की समस्या का निदान नहीं हो सका, ये प्रमुख कारण था। दूसरा प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पे कभी अस्थायी टॉयलेट के नाम पे, कभी मान्यता के नाम पे, कभी कोर्ट कचहरी के नाम पे हमेशा से धन उगाही किया गया और पैसा सिर्फ पॉकेट में डाला गया और कहीं कुछ खर्च नहीं किया गया। ये दूसरा कारण था। तीसरा सबसे प्रमुख कारण ये था कि जब ये स्कीम चारों तरफ से अंधकार में चली रही, तब ये संगठन साहब आते हैं, बहुत ही जानकार माहिर है, और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पे प्रत्येक शिक्षक को समझाते हैं कि आप लोग पान खा के थूक दीजिएगा, इतनी कम मामूली में आपका केस लड़ने के लिए हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। ये मेरा वक्ता नहीं है, ये उन्हीं का वक्ता है। तब इलाहाबाद के नाम पे 3 से 4 महीना वसूली किया गया। ठीक है, वसूली करने के बाद से 2023 में रीट दाखिल कर दिया गया। और रीट दाखिल करने के नाम पे जब 13 फरवरी 2024 को स्पष्ट आदेश आता है हाई कोर्ट का कि इनको 8 सप्ताह के अंदर मानदेय दे दिया जाए, तब सरकार राज्य की भी है और सेंट्रल की भी सरकारें हैं, लेकिन वहाँ पे न्याय की जीत होती है और मदरसा शिक्षक के हक में फैसला आता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमने जिस पर भरोसा किया था कि हमारे संगठन के नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष जी हैं, तो वहाँ पे अध्यक्ष जी एक खामोश होते बैठ रहे हैं और सरकार ताकतवर, जिससे लोग मदरसा शिक्षक कहते हैं कि जब सरकार चाहेगी तभी कुछ होगा, तो सरकार के खिलाफ फैसला आया, लेकिन सरकार डबल बेंच में चली रही। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी मदरसा शिक्षक के सबसे हमदर्द हैं और वो कहते हैं कि चारपाई पर बैठ के लेख लिखते लोग हैं, उन लोग को कुछ नहीं मालूम है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी एक पॉइंट पे जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। उसके बाद से जब 13 फरवरी 2024 को आदेश आता है, तो हमारे अध्यक्ष जी जनवरी में 10 फरवरी में 2025 में जाते हैं और फिर कहते हैं कि कोई नया गेम खेला जाए। तो फिर क्वांटम के नाम पे, क्वांटम ऑफ कोर्ट के नाम पे कुछ शिक्षकों से वसूली का कार्यक्रम चलता है। जैसे हमेशा कार्यक्रम चलता रहता था, उसी तरह क्वांटम ऑफ कोर्ट के नाम पे कुछ से पैसा लिया गया और फिर एक क्वांटम कर दिया गया। उसके बाद से आज शिक्षक हमेशा ये कहते हैं कि सरकार जब चाहेगी तभी होगा। नहीं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अगर हमारे संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग ईमानदारी से केस लड़ते हैं तो आज पैसा मिले हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो जाता है। मैं आपको न्यायालय की ताकत आज आपके सामने बताऊंगा। तो फिर जब ये मामला सरकार रिव्यू में चली रही, फिर अध्यक्ष साहब फरवरी 2025 में जाते हैं, केस को लिस्टिंग करवाते हैं। तो फिर से 2-3 तारीख पड़ती है और फिर एक फाइनल डिसीजन आ जाता है, जिसमें स्पष्ट आदेश था। आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे देख लीजिए जो चल रहा है। इस पर लिखा हुआ है कि 22 फरवरी 2025 को अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि हाई कोर्ट के अंदर बेंच में आके हमारे सीनियर अधिवक्ता के अध्यक्षता में बैठ कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर के अंदर आपको एफिडेविट लगानी होगी, लिखित में जवाब देना होगा और हम अपना फैसला 24 तारीख को सुनाएंगे। मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, हमेशा से हम लोग को कमज़ोर समझा गया, बेवकूफ़ बताया गया, लेकिन उतने बड़े अधिकारी न्यायालय के आदेशानुसार 22 तारीख को यानी 22 फरवरी 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर के अंदर पहुंचते हैं और अपना जवाब भी लगाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि केस उस दिन लिस्टिंग नहीं हुआ और आज तक हमारे अध्यक्ष साहब यही हम लोग को समझाते हैं कि 1 हफ्ते में, 3 दिन में, 4 दिन में आदेश हो जाएगा, टेस्ट लिस्टिंग हो जाएगा, इस हफ्ते पैसा मिल जाएगा 12 लाख, उस हफ्ते मिल जाएगा 15 लाख। हमेशा से जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी 11 सालों से देश को, जनता को समझा रहे हैं, उसी तरह अध्यक्ष जी
हमारे 22,000 मदरसा आधुनिक अध्यापकों को पिछले 8 वर्षों से कंटिन्यू समझा रहे हैं। अब मिलेगा, क्रम मिलेगा, 15 लाख का नारा, वह भी बताए थे 15 लाख का नारा, ये भी अध्यक्ष जी बता रहे हैं। उसके बाद से ये सब न्यायालय की ताकत और पावर है जो मैं आप लोग को सामने आज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। और दूसरी बात समायोजन की, तो मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, ये हाईकोर्ट का मामला जैसे ही क्लियर होता है और मदरसा बोर्ड का गठन यानी मदरसा बोर्ड का जो इस समय प्रेजेंट टाइम में ना कोई अध्यक्ष है और ना कोई सदस्य है, जब तक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य का चयन नहीं हो जाता है और हाईकोर्ट के फैसले का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक लेट है। जैसे ही हाईकोर्ट का डिसीजन आएगा, मदरसा बोर्ड का चयन होगा और यहाँ से ही स्टार्ट होगी मदरसा आधुनिक शिक्षकों की जिंदगी की हर गुत्थी जो आज तक नहीं सुलझ पाई है, यहीं से जाएगा। मदरसा बोर्ड का पहला जो नियमावली है मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा ही कैबिनेट मंत्री को दी जाती है और कैबिनेट मंत्री ही मुख्यमंत्री जी के सामने फाइल पेश करता है। यही नियम है, यही रूल है, जिसको पेपर कटिंग में आप लोग देख लीजिए। इस पर स्पष्ट आदेश लिखा है, जैसे ही मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का 4 सदस्यों का गठन किया जाएगा, उस पर प्रपोजल तैयार किया जाएगा और प्रपोजल तैयार करके विभागीय मंत्रियों को भेजा जाएगा और मंत्री जी से सिग्नेचर दस्तखत से कैबिनेट में जाएगा। तो मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, हम लोग को लेट हो रही है लेकिन काम जरूर होगा। ये तो मैं 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग भी एक ईमानदार आदमी की पैरवी के नीचे आइए, नहीं तो काम होगा लेकिन लेट लगेगा, विलम्ब लगेगा। तो सारा चीज़ मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखा दिया हूँ। अगर आपको कोई भी इसमें संदेह है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। इसमें 18 से ठेल बिगाड़ने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।